जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनके सुमिरण से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे वीर जिनेश को बंधु बारंबार, ऐसे वीर जिनेश को बंधु बारंबार। अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया स्वर्ण संयम आराधिका सरलात्मा महासती श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, आप एक ही लड़ी में मल्लीनाथ भगवान का पूर्व भव श्रवण कर रहे हैं। इसी के मध्य में आप तीर्थंकर गोत्र बांधने के भी कारणों को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से अवश्य में कुछ ना कुछ तो धारण करेंगे। महापुरुषों की वाणी है। आगे की वार्ता लेते हैं। आप समाधि के बारे में श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से शिष्य पूछता है कि समाधि क्या होती है गुरुदेव, तो गुरुदेव क्या कहते हैं, व्यवहारों को वह सम समझता है। कबीर के शब्दों में भी आपने श्रवण किया कल कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समाधि की ये स्थिति वीतराग पुरुषों की भूमिका है। विशेष प्रकार के उपसर्ग कभी ऐसे साधकों को भी विचलित व डामाडोल कर देते हैं। तो आप आगे सुन रहे थे कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उसके चित्त को स्थिर बना देती है। कैसे? जैसे इस संवाद के द्वारा। संवाद क्या है? समाधि के संबंध में मन और आत्मा का संवाद श्रवण कीजिएगा। महापुरुषों ने फरमाया है, जो गुरु भगवंतों से लिया आपके समक्ष रखने का सदप्रयास करने जा रही हूँ। मन ने आत्मा से पूछा, मन ने आत्मा से पूछा, शांति का कोई मार्ग बताएं। आत्मा का उत्तर था, शांति चाहते हो तो मेरी बात सुनो, इस पर ध्यान दोगे तो अवश्य ही शांति पा सकोगे। आत्मा बोलती है, बताओ तुम सारा दिन इधर उधर कहाँ घूमते रहते हो? तृष्णा के फूलों पर। मन ने कहा, आत्मा ने मन को समझाया। मन ने कहा तृष्णा के फूलों पर। मन ने कहा, आत्मा ने मन को समझाया। मन, इस तरह भटकने में शांति नहीं है, इस तरह भटकने में शांति नहीं है मन, शांति तो निराकुलता में है। मन में फिर प्रश्न किया, मन ने फिर प्रश्न किया, आत्मन निराकुलता कहाँ है? आत्मा ने कहा, उसका वास है एकाग्रता में। मन ने फिर पूछा, एकाग्रता कहाँ है? समाधि में। आत्मा ने उत्तर दिया कि एकाग्रता समाधि में है। आत्मा का उत्तर था, समाधान दिया। आत्मा का उत्तर क्या था? अच्छा सा समाधान देती है आत्मा और उत्तर दे रही है कि आत्मा ने उत्तर दिया कि मन ने फिर जिज्ञासा प्रकट की, आत्मन
समाधि कहाँ है? मन कहता है समाधि कहाँ है? समाधि मुझ में है, आत्मा कहती है। आत्मा ने समाधान दिया। मन ने पूछा तू कहाँ है? आत्मा उत्तर देती है मैं समाधि में हूँ। आत्मा ने कहा जो निर्दोष व निर्विकार है वह मैं हूँ। जो निर्दोष निर्विकार है वह मैं हूँ, अतः मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। और जैसा कि आप सुनते हैं, मैं तो सत्य चित आनंद रूप हूँ, पूर्ण लाला में। जी हाँ, पूर्ण लाला में मेरा सत्य चित आनंद रूप है, पूर्ण लाला में। जी हाँ, पूर्ण लाला में। सब नाड़ियाँ गोप गवाले ने, गंध मंद दे भरे प्याले ने। सब नाड़ियाँ गोप गवाले ने, गंध मंद दे भरे प्याले ने। मेरा सत्य चित आनंद रूप है, पूर्ण लाला में। कि मेरा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, अतः मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ। मैं ही ज्ञान तथा आनंद स्वरूप हूँ। मैं स्वयं ही स्वयं में अवस्थित होकर समाधि को प्राप्त करता हूँ। समाधि व आत्मा एक ही है, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। महाबल इस समाधि को प्राप्त करने में साधन कर रहा था। आवश्यक निरति 4 आचार, संवेग, तपस्या, ज्ञान, समाधि, सेवा, श्रुत्व और प्रवचन, प्रभावना आदि की साधना में वह दिन रात लगन रहते थे। उनकी साधना उत्कृष्ट भाव से चल रही थी महाबल जी की। वैसे तो वह मुमुक्षु बनकर घर से निकले थे, किंतु उच्च स्वर्ग और तीर्थंकर बनने के भाव ने उन्हें बांध लिया। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, अब आगे कहते हैं कि प्रवचन क्या है और उसका अधिकार कौन है। तीर्थंकर गोत्र कर्म के 20 बोलों में प्रवचन प्रभावना की आराधना भी एक बोल है। हम महापुरुषों की वाणी को श्रवण करके अरिहंत परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष प्रवचन पहुंचाते हैं, ये भी प्रभावना है। सुनाने वाला यदि एकाग्र भाव से अरिहंत परमात्मा की वाणी को सरल हृदय से आपकी झोली में डाले, आपकी आत्मा की झोली में, और आप श्रद्धा भक्ति रुचिकर होकर के सुनते हैं, तो आपकी भी अशुभ कर्मों की निर्जरा और रसायन आए तो तीर्थंकर गोत्र कर्म के 20 बोलों में प्रवचन प्रभावना की आराधना भी एक बोल है। केवल बोलने का नाम ही प्रवचन नहीं होता। महापुरुषों ने फरमाया वचन तो सभी बोलते हैं, महात्मा और सज्जन हमेशा सुवचन बोलते हैं। महात्मा और सज्जन, गौर करना, जो महात्मा नहीं और जो सज्जन नहीं वो सुवचन नहीं बोलते। ये आप भी समझदार हैं इन बातों को समझने में कि जहाँ सुवचन होता है वहाँ आपको पहचान भी हो जाती है। महात्मा के लिए कहा साधु सोई जो साधे काया, कोड़ी एक ना रखे माया, लेना एक अरिहंतों का परमात्मा का नाम ना देने दो। कभी कुपित होकर के श्राप नहीं देना, प्रसन्न होकर के वर नहीं देना। साधु सोई जो साधे काया, कोड़ी एक ना रखे माया, लेना एक ना देने दो, ऐसा नाम साधु का हो। दुर्जन कुवचन ही बोलते हैं, किंतु
अपूर्ण पुरुषों के वचनों को प्रवचन कहा जाता है। राग द्वेष से भरे साधक को प्रवचन करने का अधिकार नहीं होता। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं भविजीवों, वीतराग भगवान की वाणी है। महापुरुष फरमाते हैं वे वीतराग पुरुषों के प्रवचनों के आधार पर ही प्रवचन कर सकते हैं। प्रवचन का अर्थ है प्रकृष्ट वचन, ऐसा वचन जिसका दुनिया में कोई व्यक्ति विरोध ना कर सके। जैसे धम्मो मंगल मुक्तिठम, धम्मो मंगल मुक्तिठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। वे धर्म क्या है? अहिंसा, संयमो तपो, अर्थात अहिंसा, संयम और तप, ये महावीर की ध्रुव उद्घोषणा है। इन वचनों का दुनिया में ना कोई विरोध कर सकता है और ना खंडन ही। ना आज तक किसी ने इसका विरोध किया है और ना आगे इसका कोई विरोध करेगा। ये वचन सर्वभौम है और सत्य पर आधारित है। भगवान महावीर का ये सूक्त लाखों करोड़ों वर्षों पहले जितना सत्य था, आज भी उतना ही सत्य है धर्म प्रेमी बंधुओं, और भविष्य में रहेगा, भविष्य में रहेगा भी। यही प्रवचन है। ऐसा प्रवचन मैं नहीं दे सकती। हम तो मैसेंजर हैं वीतराग भगवान के, और आप तक एक मैसेज दे रहे हैं। उनका ही मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। सुन करके आचरण में लेना, श्रद्धा भक्ति को जागृत करना, सुप्त आत्मा को जागृत अवस्था में लेकर के आना। तभी तो मैं बार बार कहती हूँ, जागो मोहन प्यारे जागो, शुभ प्रभात आई द्वार तिहारे, जागो जागो, कि जागो और मोह का हनन कर दीजिए। पंक्तियां तो कोई भी लिख दे, लेकिन उनके सही मायने में अर्थों को लेना, ये हमारे मन के शुभ अशुभ विचारों पर आधारित है। तो प्रवचन वीतराग भगवान महावीर के हैं। ऐसा प्रवचन भगवान महावीर का ये सूक्त लाखों करोड़ों वर्षों पहले जितना सत्य था, आज भी उतना ही सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा। यही प्रवचन है। ऐसा प्रवचन मैं नहीं दे सकती। आप कहेंगे कि फिर साधु क्यों प्रवचन देते हैं? इसका उत्तर ये है कि तीर्थंकरों की, महापुरुषों ने फरमाया है कि तीर्थंकरों की वाणी को आधार बनाकर कोई भी प्रवचन सुना सकता है। जो कुछ मैं या आप या अन्य साधु महाराज बोलते हैं, ये मेरे प्रवचन नहीं है, ऐसा सोचें। क्योंकि ऐसा सामान्य साधक के जीवन में कितनी ही दुर्बलताएं होती हैं, त्रुटियां रहती हैं। वे अभी अपूर्ण हैं, हम अभी अपूर्ण हैं, आप अपूर्ण हो। जितना मर्जी हम सुना ले ग्रंथों में से या अपने ज्ञान को एकत्रित करके, अपूर्ण है आप और हम जब पूर्ण हो जाएंगे तो बोलने की अवस्था नहीं, मौन की अवस्था आती है। वे अभी दिव्य नहीं बना ये आत्मा। और फिर वीतराग तो वहाँ कैसे बनेंगे जहाँ पर हम त्रुटियों में चले जाएं, आप त्रुटियों में चले जाएं। जो व्यक्ति वीतराग नहीं, वे प्रवचन करने का अधिकारी नहीं होता। तो आप श्रवण कर रहे थे निर्ग्रंथ पुरुषों के प्रवचन ही आप श्रवण कर रहे हैं। ऐसा प्रवचन भी तीर्थंकर गोत्र बांधने का कारण बन जाता है यदि हम एकाग्र भाव से श्रवण कराएं और करें। किंतु इसके पीछे निष्कामता अपेक्षित है। वहाँ अर्जित करने वाले लोग लौकिक कामनाओं से प्रेरित होकर बोलते हैं। लोग कहने लगते हैं कि प्रवचन में कितने लोग आते हैं, कोई आए ना आए, लेकिन जो बैठे हैं और वो सुन रहे हैं, इसी में आत्मा का कल्याण है कि आप क्या सुन रहे हैं और कितना सुन रहे हैं। तो आगे आज के लिए इतना ही। प्रवचन पर भावना तीर्थंकर गोत्र की बात चल रही है कथा के मध्य में, तो आगे आपको सुनने को मिलेगा कल। आज के लिए इतना ही कहूँगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, मल्लीनाथ भगवान की जय।